दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम चीजों में भी खुश कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर सुकून दिखाई नहीं देता। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में छिपी है, एक बड़ी नौकरी, एक बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, या फिर समाज में एक खास पहचान थी। लेकिन अगर यही सच होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। फिर ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं? जापानी दर्शन इचिगो इचिए इस सवाल का एक बहुत सुंदर जवाब देता है। यह हमें बताता है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है। खुशी एक तरीका है, वो जीवन को देखने का तरीका, वे महसूस करने का तरीका और हर पल को जीने का तरीका। इचिको इची का अर्थ है ये पल दोबारा कभी नहीं आएगा। जो अब भी हो रहा है वह जीवन में केवल एक बार हो रहा है। ये सुबह, ये शाम, ये बातचीत, ये मुलाकात, ये सांस, सब कुछ अनोखा है। और जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है। हम सोचते हैं कि कल फिर मिल लेंगे, कल फिर बात कर लेंगे, कल फिर धन्यवाद बोल देंगे, कल फिर प्यार जता देंगे। लेकिन सच ये है कि किसी ने भी कल नहीं देखा। हमारे पास केवल आज है, केवल ये क्षण है। और यही कारण है कि जापानी लोग वर्तमान को इतना महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि जीवन को भविष्य में जिया नहीं जा सकता। जीवन हमेशा अभी में घटित होता है। सोचिए, आखिरी बार कब आपने बिना किसी जल्दी के चाय पी थी? आखिरी बार कब आपने सूर्योदय को सिर्फ देखा था, उसकी फोटो लेने की कोशिश नहीं की थी? आखिरी बार कब आपने किसी की बात बिना बीच में टोके पूरी सुनी थी? आखिरी बार कब आपने हवा को महसूस किया था, बारिश की खुशबू को महसूस किया था, पेड़ की छांव में बैठकर सिर्फ कुछ मिनट शांति से बिताए थे? हमारा अधिकांश जीवन ऑटो पायलट पर चल रहा है। हम उठते हैं, फोन देखते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, फोन देखते हैं, सो जाते हैं और फिर यही चक्र दोहराते रहते हैं। धीरे धीरे जीवन एक आदत बन जाता है और जब जीवन आदत बन जाता है तो उसका जादू खत्म होने लगता है। इचिगो इची हमें जगाता है। ये कहता है, रुको, धीमे हो जाओ, अपने आसपास देखो, तुम्हारी जिंदगी अभी घटित हो रही है, तुम उसे बाद में नहीं जी सकते। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? उन्होंने कहा, मुझे अफसोस उन गलतियों का नहीं है जो मैंने की, मुझे अफसोस उन पलों का है जिन्हें मैं जी सकता था लेकिन मैंने उन्हें जल्दबाजी में खो दिया। मैं अपने बच्चों के साथ और समय बिता सकता था, मैं अपने माता पिता से और बातें कर सकता था, मैं अपने दोस्तों के साथ और हंस सकता था, मैं प्रकृति को और महसूस कर सकता था। लेकिन मैं हमेशा भविष्य के पीछे भागता रहा और जब तक मुझे एहसास हुआ कई पल हमेशा के लिए जा चुके थे। यही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम खुशी की तलाश में भविष्य में भागते रहते हैं और वर्तमान की खुशी खो देते हैं। जापान में चेरी ब्लॉसम के फूलों को बहुत महत्व दिया जाता है। हर साल लाखों लोग उन्हें देखने जाते हैं। वे कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं, फिर गिर जाते हैं। कई लोग पूछते हैं,
इन फूलों में ऐसा क्या खास है? जापानी लोग मुस्कुराकर कहते हैं से उनकी खूबसूरती इसी बात में है कि वे हमेशा नहीं रहते। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन भी ऐसा ही है। हर सुंदर चीज अस्थाई है और यही उसकी कीमत है। अगर फूल हमेशा खिले रहते तो शायद कोई उन्हें देखने नहीं जाता। अगर जीवन हमेशा चलता रहता तो शायद कोई उसकी कद्र नहीं करता। लेकिन क्योंकि समय सीमित है, इसीलिए हर पल अनमोल है। आज आपके माता पिता आपके साथ हैं, आज आपके दोस्त आपके साथ हैं, आज आपका शरीर स्वस्थ है, आज आपके पास सपने देखने का अवसर है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए इचिगो इची कहता है, जो आज है उसे पूरे दिल से जियो, कृतज्ञ बनो, महसूस करो, सहेज लो। हम अक्सर यह सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी घटना में आएगी, लेकिन जापानी संस्कृति हमें सिखाती है कि खुशी छोटी चीजों में छिपी होती है। एक कप गर्म चाय, सुबह की धूप, किसी बच्चे की हंसी, पुराने दोस्त का फोन, मां के हाथ का खाना। ये सब साधारण लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में यही जीवन है। हम इतने बड़े सपनों में खो जाते हैं कि जीवन की असली खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम खुश क्यों नहीं हो? शिष्य ने कहा, क्योंकि मेरे पास वह सब नहीं है जो मैं चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, और क्या तुमने कभी उन चीजों के लिए धन्यवाद कहा जो तुम्हारे पास हैं? शिष्य चुप हो गया, क्योंकि सच यही है, हम हमेशा उस चीज को देखते हैं जो नहीं है, और जो है उसे सामान्य मान लेते हैं। इचिगो इची हमें कृतज्ञता सिखाता है। जब आप हर सुबह जागकर यह महसूस करते हैं कि आपको एक नया दिन मिला है, तो जीवन बदलने लगता है। जब आप किसी अपने से मिलकर यह महसूस करते हैं कि यह मुलाकात अनमोल है, तो रिश्ते बदलने लगते हैं। जब आप खाना खाते हुए उसका स्वाद महसूस करते हैं, तो साधारण भोजन भी उत्सव बन जाता है। जापानी लोग खुश इसीलिए नहीं हैं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, उनके जीवन में भी तनाव है, काम का दबाव है, चुनौतियां हैं, दुख हैं। लेकिन उन्होंने एक कला सीख ली है, उन्होंने वर्तमान में जीने की कला सीख ली है, और यही कला उन्हें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढना सिखाती है। पार्ट 2 दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा था कि इचिगो इची हमें हर पल को पूरी तरह जीना सिखाती है। यह हमें बताती है कि जीवन का सबसे कीमती खजाना भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में छिपा हुआ है। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, अगर वर्तमान इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर हम में से ज्यादातर लोग वर्तमान में रह क्यों नहीं पाते? क्यों हमारा मन हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है? क्यों हम किसी खूबसूरत पल में भी पूरी तरह मौजूद नहीं होते? और क्यों हम उन लोगों की कद्र अक्सर तब करते हैं जब वे हमसे दूर चले जाते हैं? यही वह जगह है जहां इचिगो इची का दूसरा और सबसे गहरा सबक शुरू होता है। ये हमें सिर्फ वर्तमान में रहना नहीं सिखाती, ये हमें लोगों को देखना सिखाती है, ये हमें सुनना सिखाती है, ये हमें प्यार करना सिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पहचानना सिखाती है। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले से ज्यादा अकेले भी हैं। हमारे फोन में सैकड़ों नंबर हैं, लेकिन दिल की बात करने के लिए बहुत कम लोग हैं। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हैं,
लेकिन कई बार अपने ही परिवार से दूर होते जा रहे हैं। हम हर दिन किसी न किसी से बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को वास्तव में सुनते हैं। इचिगो इची कहती है, जब कोई इंसान आपके सामने बैठा हो तो उसे पूरी दुनिया की तरह महत्व दो, क्योंकि वह पल दोबारा कभी नहीं आएगा। जापानी संस्कृति में सुनने को एक कला माना जाता है, ऐसा माना जाता है, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनना। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो उसे बीच में मत काटो, उसके शब्दों को समझो, उसकी भावनाओं को महसूस करो, क्योंकि कई बार लोग सलाह नहीं चाहते, वे सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी प्यार की नहीं है, सबसे बड़ी कमी समझे जाने की है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, कोई उसकी भावनाओं को समझे, कोई उसे महत्व दे। और यही कारण है कि जब आप किसी को पूरी उपस्थिति के साथ सुनते हैं तो आप उसे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार देते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान मोबाइल में है, आप सिर हिला रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुन नहीं रहे। आप वहां हैं, लेकिन मौजूद नहीं हैं। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति किसी दिन आपकी जिंदगी से चला जाए तो क्या आपको अफसोस नहीं होगा? क्या आप यह नहीं सोचेंगे, काश मैंने उसकी बातें और ध्यान से सुनी होती, काश मैंने उसके साथ थोड़ा और समय बिताया होता, काश मैं उस समय पूरी तरह मौजूद होता। यही कारण है कि इचिगो इची हमें हर मुलाकात को विशेष मानने के लिए कहती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात आखिरी साबित हो जाए। जीवन बहुत अनिश्चित है। कई बार हम किसी को अलविदा कहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वह आखिरी अलविदा है। इसीलिए जापानी लोग वर्तमान को इतना महत्व देते हैं। वे रिश्तों को भविष्य पर नहीं छोड़ते। वे अपने लोगों को आज महत्व देते हैं। वे प्यार को आज व्यक्त करते हैं। वे धन्यवाद आज कहते हैं। वे सम्मान आज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कल केवल एक संभावना है, लेकिन आज एक वास्तविकता है। और इसी सोच से उनके रिश्ते गहरे बनते हैं। इचिगो इची हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बनता, प्रेम उपस्थिति से बनता है। जब आप किसी के साथ हों तो उसके साथ पूरी तरह रहें, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी, दिल से भी। आज बहुत सारे रिश्ते इसलिए कमजोर हो रहे हैं कि क्योंकि लोग एक दूसरे को समय तो दे रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। वे साथ बैठते हैं, लेकिन अलग अलग स्क्रीन देखते हैं। वे एक कमरे में होते हैं, लेकिन अलग अलग दुनियाओं में खोए होते हैं। और धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट कम होने लगती है। इचिगो इची कहती है, जब किसी के साथ हो तो उसे महसूस करो, उसकी मुस्कान देखो, उसकी आवाज सुनो, उसकी मौजूदगी का आनंद लो, क्योंकि यही पल बाद में याद बनकर तुम्हारे साथ रहने वाला है। जापानी लोग खुशी को किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं जोड़ते, वे खुशी को अनुभवों से जोड़ते हैं। ईटाए वे जानते हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, जीवन अनुभवों का संग्रह है। एक शाम की चाय, एक दोस्त के साथ हंसी, परिवार के साथ भोजन, बारिश की खुशबू, समुद्र की आवाज, ये छोटी छोटी चीजें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम इन्हें सामान्य समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी किसी बड़े दिन आएगी, लेकिन वह बड़ा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि खुशी हमेशा इसी क्षण में छिपी होती है। और जो व्यक्ति इस क्षण को महसूस करना सीख जाता है, वह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ जाता है। जापान में एक कहावत है, धीरे चलो लेकिन पूरी जागरूकता के साथ चलो। आज की दुनिया हमें तेज दौड़ना सिखाती है,
लेकिन इचिगो इची हमें रुकना सिखाती है। ये हमें कहती है कुछ मिनट अपने लिए निकालो, कुछ मिनट बिना फोन के बैठो, कुछ मिनट सिर्फ सांसों को महसूस करो, कुछ मिनट आसमान को देखो, कुछ मिनट प्रकृति को सुनो। क्योंकि जब तुम धीमे होते हो तभी जीवन की आवाज सुनाई देती है। जब तुम हर समय भागते रहते हो तो जीवन की सुंदरता धुंधली हो जाती है। लेकिन जब तुम रुकते हो तो वही दुनिया अचानक अधिक रंगीन लगने लगती है। तुम्हें हवा अलग महसूस होती है, तुम्हें सूरज की रोशनी अलग महसूस होती है, तुम्हें लोगों की मौजूदगी अलग महसूस होती है। और यही जागरूकता खुशी का जन्म करती है। इचिगो इची हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई लोग अकेले होने से डरते हैं, वे हमेशा किसी न किसी शोर में रहना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी शांति में बैठना जरूरी है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम खुद से मिलते हो, तुम अपने विचारों को सुनते हो, तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, तुम अपने जीवन को देखते हो। और यहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है। जो व्यक्ति अकेले अपने साथ सहज हो जाता है उसे दुनिया कम डराने लगती है, क्योंकि उसकी खुशी बाहर नहीं भीतर पैदा होने लगती है। और शायद यही जापानी लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। वे खुशी को बाहर खोजने की बजाय भीतर विकसित करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, हानि होगी, असफलता होगी, लेकिन फिर भी हर दिन में कुछ सुंदर होगा, हर दिन में कोई छोटा सा चमत्कार छिपा होगा। और अगर तुम उसे देखना सीख जाओ तो जीवन बदल जाएगा। यही इचिगो इचिए का दूसरा बड़ा संदेश है। लोगों को महत्व दो, पलों को महत्व दो, अपनी उपस्थिति को महत्व दो और हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वास्तव में वह वापस नहीं आएगा। इचिगो इचिए पार्ट 2 दोस्तों। पिछले भाग में हमने समझा था कि इचिगो इचिए हमें हर पल को पूरी तरह जीना सिखाती है। ये हमें बताती है कि जीवन का सबसे कीमती खजाना भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में छिपा हुआ है। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, अगर वर्तमान इतना महत्वपूर्ण है तो फिर हम में से ज्यादातर लोग वर्तमान में रह क्यों नहीं पाते? क्यों हमारा मन हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है? क्यों हम किसी खूबसूरत पल में भी पूरी तरह मौजूद नहीं होते? और क्यों हम उन लोगों की कद्र अक्सर तब करते हैं जब वे हमसे दूर चले जाते हैं? यही वह जगह है जहां इचिगो इची का दूसरा और सबसे गहरा सबक शुरू होता है। ये हमें सिर्फ वर्तमान में रहना नहीं सिखाती, ये हमें लोगों को देखना सिखाती है, ये हमें सुनना सिखाती है, ये हमें प्यार करना सिखाती है और सबसे महत्वपूर्ण ये हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पहचानना सिखाती है। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो या किसो, लेकिन पहले से ज्यादा अकेले भी हैं। हमारे फोन में सैकड़ों नंबर हैं, लेकिन दिल की बात करने के लिए बहुत कम लोग हैं। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हैं, ईडी याद है, लेकिन कई बार अपने ही परिवार से दूर होते जा रहे हैं। हम हर दिन किसी न किसी से बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को वास्तव में सुनते हैं। इचिगो इची कहती है, जब कोई इंसान आपके सामने बैठा हो तो उसे पूरी दुनिया की तरह महत्व दो, क्योंकि वह पल दोबारा कभी नहीं आएगा। जापानी संस्कृति में सुनने को एक कला माना जाता है।
सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनना। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो उसे बीच में मत काटो, उसके शब्दों को समझो, उसकी भावनाओं को महसूस करो। क्योंकि कई बार लोग सलाह नहीं चाहते, वे सिर्फ यह चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी प्यार की नहीं है, सबसे बड़ी कमी समझे जाने की है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, कोई उसकी भावनाओं को समझे, कोई उसे महत्व दे। और यही कारण है कि जब आप किसी को पूरी उपस्थिति के साथ सुनते हैं तो आप उसे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार देते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान मोबाइल में है। आप सिर हिला रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुन नहीं रहे। आप वहां हैं, लेकिन मौजूद नहीं हैं। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति किसी दिन आपकी जिंदगी से चला जाए तो क्या आपको अफसोस नहीं होगा? क्या आप ये नहीं सोचेंगे, काश मैंने उसकी बातें और ध्यान से सुनी होती, काश मैंने उसके साथ थोड़ा और समय बिताया होता, काश मैं उस समय पूरी तरह मौजूद होता। यही कारण है कि इची हमें हर मुलाकात को विशेष मानने के लिए कहती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात आखिरी साबित हो जाए। जीवन बहुत अनिश्चित है। कई बार हम किसी को अलविदा कहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वह आखिरी अलविदा है। इसीलिए जापानी लोग वर्तमान को इतना महत्व देते हैं। वे रिश्तों को भविष्य पर नहीं छोड़ते। वे अपने लोगों को आज महत्व देते हैं। वे प्यार को आज व्यक्त करते हैं। वे धन्यवाद आज कहते हैं। वे सम्मान आज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कल केवल एक संभावना है, लेकिन आज एक वास्तविकता है। और इसी सोच से उनके रिश्ते गहरे बनते हैं। इची हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बनता, प्रेम उपस्थिति से बनता है। जब आप किसी के साथ हों तो उसके साथ पूरी तरह रहें, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी, दिल से भी। आज बहुत सारे रिश्ते इसलिए कमजोर हो रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समय तो दे रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। वे साथ बैठते हैं, लेकिन अलग अलग स्क्रीन देखते हैं। वे एक कमरे में होते हैं, लेकिन अलग अलग दुनियाओं में खोए होते हैं। और धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट कम होने लगती है। इची कहती है, जब किसी के साथ हो तो उसे महसूस करो, उसकी मुस्कान देखो, उसकी आवाज सुनो, उसकी मौजूदगी का आनंद लो, क्योंकि यही पल बाद में याद बनकर तुम्हारे साथ रहने वाला है। जापानी लोग खुशी को किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं जोड़ते, वे खुशी को अनुभवों से जोड़ते हैं। वे जानते हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, जीवन अनुभवों का संग्रह है। एक शाम की चाय, एक दोस्त के साथ हंसी, परिवार के साथ भोजन, बारिश की खुशबू, समुद्र की आवाज, ये छोटी छोटी चीजें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम इन्हें सामान्य समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी किसी बड़े दिन आएगी, लेकिन वह बड़ा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि खुशी हमेशा इसी क्षण में छिपी होती है। और जो व्यक्ति इस क्षण को महसूस करना सीख जाता है, वह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ जाता है। जापान में एक कहावत है, धीरे चलो लेकिन पूरी जागरूकता के साथ चलो। आज की दुनिया हमें तेज दौड़ना सिखाती है, लेकिन इची हमें रुकना सिखाती है। ये हमें कहती है,
कुछ मिनट अपने लिए निकालो, कुछ मिनट बिना फोन के बैठो, कुछ मिनट सिर्फ सांसों को महसूस करो, कुछ मिनट आसमान को देखो, कुछ मिनट प्रकृति को सुनो, क्योंकि जब तुम धीमे होते हो तभी जीवन की आवाज सुनाई देती है। जब तुम हर समय भागते रहते हो तो जीवन की सुंदरता धुंधली हो जाती है, लेकिन जब तुम रुकते हो तो वही दुनिया अचानक अधिक रंगीन लगने लगती है। तुम्हें हवा अलग महसूस होती है, तुम्हें सूरज की रोशनी अलग महसूस होती है, तुम्हें लोगों की मौजूदगी अलग महसूस होती है, और यही जागरूकता खुशी का जन्म करती है। इचिगो इची हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई लोग अकेले होने से डरते हैं, वे हमेशा किसी न किसी शोर में रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी शांति में बैठना जरूरी है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम खुद से मिलते हो, तुम अपने विचारों को सुनते हो, तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, तुम अपने जीवन को देखते हो, और यहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है। जो व्यक्ति अकेले अपने साथ सहज हो जाता है उसे दुनिया कम डराने लगती है, क्योंकि उसकी खुशी बाहर नहीं भीतर पैदा होने लगती है। और शायद यही जापानी लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। वे खुशी को बाहर खोजने की बजाय भीतर विकसित करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, हानि होगी, असफलता होगी, लेकिन फिर भी हर दिन में कुछ सुंदर होगा, हर दिन में कोई छोटा सा चमत्कार छिपा होगा, और अगर तुम उसे देखना सीख जाओ तो जीवन बदल जाएगा। यही इचिगो इची का दूसरा बड़ा संदेश है। लोगों को महत्व दो, पलों को महत्व दो, अपनी उपस्थिति को महत्व दो, और हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वास्तव में वह वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वे लोग और वे पल हैं जो हमारे साथ हैं जब हम सुनना सीखते हैं, जब हम उपस्थित रहना सीखते हैं, जब हम छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखना सीखते हैं, तब जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, इचिगो इची हमें सिर्फ खुश रहना नहीं सिखाती, ये हमें जीना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन किसी दूर की मंजिल का नाम नहीं है, जीवन इसी क्षण का नाम है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन हम खुश हो जाएंगे, एक दिन हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन सच ये है कि वह एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जब तक हम वर्तमान में जीना नहीं सीखते तब तक खुशी हमेशा भविष्य में ही दिखाई देती है। जापानी लोग इतने खुश इसलिए नहीं रहते कि उनके पास समस्याएं नहीं हैं, वे खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात समझ ली है। उन्होंने समझ लिया है कि हर पल अनमोल है, हर मुलाकात अनमोल है, हर मुस्कान अनमोल है, हर सुबह एक उपहार है, और हर दिन जीवन हमें एक नया अवसर देता है महसूस करने का, सीखने का, प्यार करने का और सच में जीने का। कल्पना कीजिए, अगर आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो तो आप इसे कैसे जिएंगे? क्या आप छोटी छोटी बातों पर नाराज होंगे? क्या आप अपना समय बेकार चिंताओं में खो देंगे, या फिर हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएंगे? इचिगो इची कहती है, जीवन को हल्के में मत लो, क्योंकि जो पल अभी तुम्हारे पास है वह दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। जब अगली बार आप अपने माता पिता से बात करें तो पूरे दिल से बात करें। जब किसी दोस्त से मिलें तो पूरी मौजूदगी के साथ मिलें। जब किसी अपने को देखें तो उसे ये महसूस कराएं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है।
जब चाय पिएं तो उसका स्वाद महसूस करें, जब बारिश हो तो उसकी खुशबू महसूस करें, जब सूरज उगे तो कुछ पल उसे निहारें, क्योंकि जीवन इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि असली खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं थी, असली खुशी उन छोटे पलों में थी जिन्हें आपने पूरे दिल से जिया था। याद रखिए, इचिगो इची का अर्थ है यह पल दोबारा कभी नहीं आएगा, तो इसे महसूस कीजिए, इसे संजोइए और इसे पूरी तरह जी लीजिए, क्योंकि शायद यही पल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली किताबों की हिंदी समरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब और एक नए विचार के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और हर पल को ऐसे जिएं जैसे वह जीवन में सिर्फ एक बार आया हो।